अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर फाइन। जैसे कि आपको पता है डिफरेंट जॉब्स प्रिपरेशन के हवाले से मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो है ना वीडियो साइंस के हवाले से लेक्चर्स अपलोड किए हैं। इसके अलावा इस्लामिक एजुकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़ और इंग्लिश के भी कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट के हवाले से कि MCQs यानी किस तरह डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो जो है ना हमारे पास है एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में है कि यानी एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह से MCQs पूछा जा सकता है। तो व्यूअर्स, इंग्लिश जो है ना एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये पाकिस्तान में यानी हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम्स हो गए उन सब में जो है ना इंग्लिश जो है ना कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसके हवाले से यानी जो भी MCQs आप लोगों को मिले उसको सही तरीके से तैयार कर लेना। इसके अलावा इसका जो ग्रामर है वो सही तरीके से तैयार कर लेना। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में यानी किस तरह MCQs पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस होते क्या हैं। एक्टिव वॉइस में जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट क्या करता है, काम करता है। लेकिन जब हम उस जुमले को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है। एक्टिव वॉइस हमारे पास एक जो सिंपल जुमला होता है, एक जो सिंपल टेंस का जुमला होता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस में हम उसको जब चेंज करते हैं फिर वो जो हमारे पास एक जो एक्शन है उसको हम किसी और के ज़रिए से यानी करवाते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स कुछ रूल्स हैं वो आप लोग याद रखो। अगर कोई जुमला इस तरह आ गया कि अगर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो वो जुमला पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी हैज़ क्लोज, यूनिवर्सिटी बंद हो चुका है। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है वो सब्जेक्ट हैज़ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और क्लोज हमारे पास वर्ब है। अगर हम ज़रा गौर करें तो इस जुमले के अंदर जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस जुमले को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई इस तरह का जुमला आ जाए जिसमें क्या हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या ट्रेवलिंग सेंटेंसेज हो, वो जुमले भी जो है ना पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते। अभी जैसे हमारे पास है, जैसे हम कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। अभी जो है ना ये इस तरह का जुमला है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये काम डेली बेसिस पर होता है। अभी हम इस तरीके से नहीं कह सकते हैं द ईस्ट वाज सन राइजेज, ये जुमले का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो गलत हो जाएगा। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है यानी इस तरह के काम जो डेली बेसिस पर होते हैं यानी जो हक और सच है, जो हकीकत है, तो इस तरह के जुमले जो है ना पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रैवलिंग सेंटेंसेस। अभी जैसे हम कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अभी अगर मैं इस जुमले को पैसिव वॉइस में चेंज करूं, स्कूल इज बीइंग गोइंग टू बाय मी, अभी हम कैसे कह सकते हैं कि स्कूल मेरे जरिए से जा रहा है। तो ये जो जुमला है इसका पूरा स्ट्रक्चर गलत हो रहा है। तो ये दो रूल्स आप लोग याद रखो कि जो ट्रैवलिंग सेंटेंसेस हैं और इसके बाद जो यूनिवर्सल ट्रुथ सेंटेंसेस हैं और हमारे पास यानी इस तरह का जुमला आ जाए जिसमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो उस जुमले को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। बस इसके अलावा अभी पैसिव वॉइस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, याद रखो। अगर कोई भी टेंस का जो फिक्रा आ जाए तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम अगले वाली टेंस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम पैसिव वॉइस में थर्ड वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। जो लास्ट है वो हम यानी बाय का इस्तेमाल भी करेंगे, यानी थर्ड वर्ब के बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। ये पैसिव वॉइस के कुछ रूल है, इनको आप लोग याद कर लेना। इसके अलावा व्यूअर्स हमारे पास 4 टेंसेज हैं जो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते। अभी मैं वो बता रहा हूँ, आप लोग इनको कहीं पर नोट कर लो। पहला जो टेंस है हमारे पास वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास विल बी और शैल बी है। शैल बी को इस्तेमाल नहीं किया जाता मॉडर्न इंग्लिश में, तो खाली जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास विल बी है। यानी अगर इस तरह से जुमला आ जाए ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वो बाजार जा रहा होगा, तो ये अगर हम देखें तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक फिक्रा है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास 3 और टेंसेज हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। पहला टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक है हैव बीन और दूसरा है हैज बीन। अभी इससे अगला कोई टेंस है ही नहीं, तो इसी वजह से ये चेंज नहीं हो सकता। हम टाइम जाहिर करते हैं, जैसे हम सिंस और फार को इस्तेमाल करते हैं।
तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास हैड बीन है। अभी इन्हीं टेंस का अगर कोई भी जुमला कहीं पर भी आ गया तो वो जो जुमला है वो उसी तरह आएगा, वो यानी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। तो लास्ट टेंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास विल हैव बीन और शैल हैव बीन है, लेकिन शैल हैव बीन को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये जो चार टेंसेज हैं इनको हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, तो पहला जुमला है ही इज लाइटिंग द कैंडल, यानी वो मोमबत्ती को रोशन कर रहा है। अभी आगे सवाल पूछा जा रहा है पैसिव वॉइस। अभी हमने बताना है कि इस जुमले का पैसिव वॉइस क्या होगा। व्यूअर्स याद रखो, हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दो टेंसेज को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, इनमें यानी हम किसी और टेंस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ खाली बीइंग का इजाफा करते हैं। अभी कैसे, तो अभी यहाँ पर हमने बताना है कि इस जुमले का जो पैसिव वॉइस है वो क्या होगा। तो ऑप्शन 1 है द कैंडल इज बीइंग लाइटेड बाय हिम। जो कैंडल है यानी वो उसके जरिए से रोशन किया गया। द कैंडल वाज लाइटेड बाय हिम, कैंडल को उसके जरिए से यानी रोशन किया गया था। अभी व्यूअर्स ये रूल है, अभी हमने पढ़ा था कि जब हम यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यानी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग का इजाफा करते हैं। इसके अलावा अगर हम एक जुमले को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट ही है तो ही किस में चेंज हो गया, हिम में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का रूल्स है। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है यानी जो जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस जुमले में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है द कैंडल, तो जो द कैंडल था वो हमारे पास सब्जेक्ट में चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो कैंडल के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया वो हमने इज लगाया, क्योंकि कैंडल द कैंडल एक कैंडल है। इसके अलावा बीइंग, हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसके साथ हम बीइंग का इजाफा करते हैं। द कैंडल इज बीइंग लाइटेड बाय हिम। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो पैसिव वॉइस में हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हमने बाय भी पुट करना है। अभी दूसरा जुमला तो नहीं हो सकता द कैंडल वाज लाइटेड बाय हिम, यहाँ पर उसने हेल्पिंग वर्ब वाज को इस्तेमाल किया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब उसने इस्तेमाल किया है। तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर जो जवाब है वो है ऑप्शन ए, द कैंडल इज बीइंग लाइटेड बाय हिम। दूसरा एमसीक्यू है आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, इसी टेंस का है। मैं हर टेंस के दो जुमले आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोगों को सही आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से एग्जाम में आ सकते हैं। आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार पैसिव वॉइस। अभी आप लोगों ने इसका पैसिव वॉइस बनाना, नीचे 2-3 ऑप्शन होंगे। तो मैं यानी मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूं, अभी यहां पर हमने इसका पैसिव वॉइस बताना है। पहला तो रूल ये है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। तो आई हमारे पास सब्जेक्ट है, वो यहां पर अगर मी बन गया यानी ऑब्जेक्ट में चला गया तो आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज होगा। तो ये पैसिव वॉइस का रूल है। उसके बाद है आकार, हमारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पर आके वो सब्जेक्ट बन गया। अभी हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है। आ कार इज ड्राइवन बाय मी, यानी कार को मेरे जरिए ड्राइव किया गया। आ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी, कार को मेरे जरिए यानी ड्राइव किया गया। तो व्यूअर्स अगर हम गौर करें इस फिक्रे में हमारे पास बीइंग का इजाफा नहीं किया गया तो ये जुमला गलत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, आ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी। तो हमने रूल पढ़ा था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं उनको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उनके हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन बी है। उसके बाद तीसरा है ही वाज रिवाइजिंग द बुक, वो किताब को रिवाइज कर रहा था। अभी यहां पर हमने इसका पैसिव वॉइस बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है द बुक वाज रिवाइज्ड बाय हिम, यानी बुक को उसके जरिए रिवाइज किया गया। द बुक वाज बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम, बुक को उसके जरिए से रिवाइज किया गया। अभी यहाँ पर हमने बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा है। अगर हम पहले फिक्रे में गौर करें तो वाज के बाद जो है ना इसमें बी का इजाफा नहीं किया गया। तो हमने रूल पढ़ा है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे। तो पहला ऑप्शन तो गलत हुआ, तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, द बुक वाज बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम। उसके बाद व्यूअर्स फोर्थ वन इज व्यूअर्स, अभी ये जो जुमला नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। व्यूअर्स ये हमारे पास जो है ना जो जुमला नंबर 4 है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक फिक्रा है। जो 5वां जुमला है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है और जो छठा और 7वां है ये जो है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस के
सेंटेंसेस है। अभी व्यूअर्स, अभी हमने रूल पढ़ा था कि हम जब यानी किसी जुमले को हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, हम अगले वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास जो पहला हमारे पास जो फिक्रा है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक जुमला है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अगला वाला टेंस है वो हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन और हैज बीन। तो हमारे पास जुमला है दे हैव स्टोलन माई बुक्स, वो मेरी किताबें यानी चुरा चुकी हैं। अभी आगे हमसे पूछा जा रहा है पैसिव वॉइस कि अभी इस जुमले का पैसिव वॉइस क्या होगा। तो पहला है माई बुक्स। हमने पढ़ा था कि जब हम पैसिव वॉइस में एक जुमले को चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो दे हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट में जाकर चेंज हो गया। माई बुक्स ऑब्जेक्ट था, ये जाकर सब्जेक्ट में चेंज हो गया। माई बुक्स हैज बीन स्टोलन बाय देम, दूसरा है माई बुक्स हैव बीन स्टोलन बाय देम। अभी व्यूअर्स, अगर हम पहले सेंटेंस में गौर करें तो पहला हमारे पास गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने हेल्पिंग वर्ब गलत इस्तेमाल किया हुआ है। वैसे तो हैज बीन और हैव बीन दोनों जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर अगर हम गौर करें माई बुक्स मेरी किताबें, तो यहाँ पर बुक्स जो है हमारे पास जो है ना सब्जेक्ट, माई बुक्स सब्जेक्ट है और प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम हैव बीन को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसने जो है ना हेल्पिंग वर्ब को गलत इस्तेमाल किया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, माई बुक्स हैव बीन स्टोलन बाय देम। यहाँ पर माई बुक्स में हमारे पास जो है ना प्लूरल है, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे वो भी हम हैव को लगाएंगे। हैव जो है ना हम प्लूरल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी है। फिफ्थ वन इज आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट्स। बिकॉज ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अगला वाला टेंस है वो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो हमारे पास हैड बीन है। अभी हमने बताना है कि इस जुमले का पैसिव वॉइस क्या होगा। पहला है द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, दूसरा है द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय आई। बिकॉज वैसे अगर हम देखें ये तकरीबन पूरा ये जुमला सही है, हेल्पिंग वर्ब भी सही लगाए हुए हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन बी है यहाँ पर उसने आई को इस्तेमाल किया हुआ है। क्योंकि ये पैसिव वॉइस का रूल है, जब हम आई को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, आई मी में चेंज हो जाएगा, ही हिम में चेंज हो जाएगा, दे देम में, और वी अस में चेंज हो जाएगा। तो इस दूसरे ऑप्शन में उसने यहाँ पर आई को उसी तरह लिखा है, तो ये ऑप्शन बी तो हमारे पास गलत हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। उसके बाद सिक्स वन इज वी विल हैव डन दी होमवर्क पैसिव वॉइस। अभी ये जो फिक्रा है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक फिक्रा है। We will have done the homework, the homework will have been done by us, the homework will have been done by us। अभी यहाँ पर हमने बताना है कि हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। व्यूअर्स, अगर पहले जुमले में हम गौर करें द होमवर्क विल हैव बीन डन बाय अस, सही है। दूसरे में भी गौर करते हैं द होमवर्क विल हैव डन बाय अस। अभी व्यूअर्स, हमने रूल पढ़ा था कि जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हम इससे अगले वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो अगला वाला टेंस है वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास है विल हैव बीन। तो अगर ऑप्शन बी में हम देखें द होमवर्क विल हैव डन बाय अस, तो यहाँ पर उसने एक हेल्पिंग वर्ब उसने इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन है, द होमवर्क विल हैव बीन डन बाय अस। अभी यहाँ पर हमने जो है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद है सेवंथ वन इज द डॉक्टर विल हैव ट्रीटेड द पेशेंट पैसिव वॉइस। अभी ये भी हमारे पास जो है ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमने बताना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। पहला ऑप्शन है द पेशेंट विल हैव बीन ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, यानी मरीज का इलाज डॉक्टर के जरिए किया जा चुका होगा। दूसरा है द पेशेंट विल ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, यानी अभी यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम दूसरे ऑप्शन में गौर करें तो यहाँ पर इसने जो है ना हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया हुआ है। हमने पढ़ा है कि जो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। अगर पहले ऑप्शन में हम देखें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पूरा लगाया हुआ है विल हैव बीन, लेकिन दूसरे ऑप्शन में खाली उसने विल इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद व्यूअर्स ये लास्ट टेंसेज हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे पास जो 12 टेंसेज हैं वो यानी पैसिव वॉइस में किस तरह उनको यानी इस्तेमाल किया जाता है और
डिफरेंट एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है वो मैंने डिस्कस किए हैं। उसके बाद हमारे पास यू ईट मीट, आप गोश्त खाते हैं, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। हमने पढ़ा था रूल के जब यानी हम एक जुमले को पैसिव वॉइस में चेंज करके हम अगले वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो नेक्स्ट टेंस है वो हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। तो पहला ऑप्शन है मीट इज ईटन बाय यू, मीट को आपके जरिए से खाया गया। व्यूअर्स एक बात याद रखना, जब यू को यानी हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट की जगह तो यू इसी तरह यू ही में चेंज हो जाएगा, याद रखो। जैसे हमने कहा था ही हिम में चेंज हो जाएगा, शी हर में चेंज हो जाएगा, दे देम में चेंज होगा, लेकिन यू इसी तरह यू में ही आएगा। दूसरा है मीट आर ईटन बाय यू। अभी अगर हम सेकंड सेंटेंस पर गौर करें तो यहाँ पर उसने जो है ना हेल्पिंग वर्ब को गलत इस्तेमाल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मीट हमारे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो हम इज को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसने आर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, मीट इज ईटन बाय यू। नाइन्थ वन इज शी फिनिश्ड वर्क, पैसिव वॉइस। अभी इस जुमले का हमने पैसिव वॉइस बताना है, नीचे दो ऑप्शन है। तो शी फिनिश्ड वर्क यानी उसने काम खत्म किया। तो ये जुमला हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक जुमला है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेक्स्ट टेंस है वो हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें यानी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। तो पहला ऑप्शन है वर्क वाज फिनिश्ड बाय हर, वर्क यानी उसके जरिए खत्म किया गया, वर्क वर फिनिश्ड बाय हर, वर्क उसके जरिए खत्म किया गया। व्यूअर्स पहले ऑप्शन को जरा हम गौर करें, ये तो ठीक है, वर्क वाज फिनिश्ड बाय हर। दूसरा है वर्क वर फिनिश्ड बाय हर। अभी यहाँ पर उसने हेल्पिंग वर्ब को गलत इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि वर्क हमारे पास सिंगुलर है, एक काम की बात कर रहा है, तो उसके साथ तो उसने वर इस्तेमाल किया, तो वर्क तो गलत होगा। सिंगुलर के साथ हम वाज को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, वर्क वाज फिनिश्ड बाय हर। 10th वन इज सोल्जर्स विल डू परेड, यानी सोल्जर्स परेड करेंगे। अभी ये जुमला जो है ना हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। तो इसका जो नेक्स्ट टेंस होगा वो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। यहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। तो पहला ऑप्शन है परेड विल डन बाय सोल्जर्स, परेड यानी सोल्जर्स के जरिए किया गया, परेड विल बी डन बाय सोल्जर्स। अभी अगर हम पहले सेंटेंस में गौर करें, परेड विल बी डन बाय सोल्जर, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब था वो उसी तरह वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर उसने इस्तेमाल किया है। अगर ऑप्शन बी हम देखें, परेड विल बी डन बाय सोल्जर्स, तो यहाँ पर उसने जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया है। तो हमें पता है कि जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी है, परेड विल बी डन बाय सोल्जर्स। 11th वन इज दे विल हेल्प पुअर, वो गरीबों की मदद करेंगे। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस हमने बताना है ऑप्शन ए, पुअर विल हेल्प बाय देम, पुअर विल बी हेल्प बाय देम। अभी पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि इसने वही हेल्पिंग वर्ब विल को इस्तेमाल किया है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, पुअर विल बी हेल्प्ड बाय देम। उसके बाद व्यूअर्स 12th वन इज शट द डोर। अभी व्यूअर्स यानी कुछ इस तरह के जुमले आ जाते हैं जिसमें यानी हम कोई हुक्म देते हैं या उसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के जुमले को यानी हम किस तरह पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अभी जैसे शट द डोर पैसिव वॉइस, दरवाज़ा बंद करो। अभी इस जुमले में हम हुक्म दे रहे हैं, तो इस तरह के जुमले को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रूल ये है कि यानी जुमले के शुरू में हम लेट को पुट करेंगे, यानी सब्जेक्ट को हम किस चीज़ में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में। जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बी को लगाएंगे और जो हम वर्ब इसमें इस्तेमाल करते हैं वो हम थर्ड वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। अभी पहला ऑप्शन है लेट द डोर बी शट, दूसरा है लेट द डोर शट। अभी व्यूअर्स ये इसका रूल है कि यानी जब हम इस तरह की जुमले को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, वहां पर हम वर्ब से पहले हम बी को पुट करते हैं। तो ऑप्शन बी में जो है ना यहाँ पर उसने बी को पुट नहीं किया, तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, लेट द डोर बी शट। 13 वन इज ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। अभी इस जुमले का पैसिव वॉइस क्या होगा, नीचे दो ऑप्शन है। अभी ये भी इस तरह का जुमला है जिसमें हम हुक्म दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है लेट द विंडो बी ओपन, दूसरा है लेट द विंडो बी ओपन। अभी अगर हम दूसरे ऑप्शन में गौर करें तो यहाँ पर उसने जो है ना वर्ब को गलत लगाया हुआ है। हमेशा याद रखो जब हमने बी लगाया तो इस बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है।
तो ऑप्शन बी में जो है ना उसने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन रूल के मुताबिक भी है कि पैसिव वॉइस में हम थर्ड वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लेट द विंडो बी ओपन। उसके बाद 14 इज आई कैन सॉल्व दी सम। अभी भी इस तरह का कोई जुमला आ जाए जिसमें मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया जाए, जैसे कैन है, मे है, शुड है, तो इसी जुमले को भी आप लोग रूल के मुताबिक ही चेंज करो, कैन उसी तरह अपने जगह पर आएगा। तो पहला इसका ऑप्शन है द सम कैन बी सॉल्व बाय मी, दूसरा ऑप्शन है द सम कैन बी सॉल्व बाय मी। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन बी रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने जो वर्ब उसने इस्तेमाल किया है वो उसने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया सॉल्व, जो गलत है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ये, इसका करेक्ट ऑप्शन है द सम कैन बी सॉल्व बाय मी। 15 इज कैंडिडेट डू नॉट स्मोक, पैसिव वॉइस। अभी अगर हम इस जुमले में गौर करें कि यहाँ पर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेहरबानी करके स्मोक ना करें, तो इस तरह के जुमलों में हम क्या करेंगे, उसके शुरू में हम लगाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड। और दूसरी बात, हम जो स्मोक है यानी जो हमारे पास नॉन है उससे पहले हम क्या करेंगे, हम टू को इस्तेमाल करेंगे। अभी पहला ऑप्शन है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक। अभी क्यों हमने यहाँ पर नॉट लगाया, क्योंकि यहाँ पर हम उसको मना कर रहे हैं, इसी वजह से हम नॉट को लगाएंगे। दूसरा ऑप्शन है यू आर रिक्वेस्टेड टू स्मोक। अभी अगर हम इसमें गौर करें तो यहाँ इस जुमले में जो है ना उसने नॉट को इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ये, इसका करेक्ट ऑप्शन है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक। Because that is enough for today. Inshallah, in next upcoming videos, I will share further MCQs related to English, Pakistan affairs, current affairs, Islamic education. So see you in next video with a new important topic. Hope so this video is very helpful for you. Then don't forget to subscribe, share and like our channel. Khuda Hafiz.